First point is population explosion. Rapid growth of population is responsible for the problem of poverty in India. सबसे बड़ा कारण जो है गरीबी का वो क्या है? पॉपुलेशन का बढ़ना. It also leads to low per capita income. पॉपुलेशन बढ़ने से पर कैपिटा इनकम लो हो जाती है क्योंकि ज़्यादा लोग होने से हर एक इंडिविजुअल को कम मिलता है, कम इनकम हो जाती है उसकी. तो ये सबसे बड़ा कारण है गरीबी का. सेकेंड इज़ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं उनकी ग्रोथ बहुत कम है, वो बहुत बैकवर्ड हैं, उससे वो ज़्यादा लेबर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, जैसे रोड्स हो गया या फिर हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सब. इससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है. तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है. स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि जो डेवलपमेंट हो भी रही है वो काफ़ी स्लो रेट पे हो रही है. नियरली 25% ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. 25% लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे ही हैं इंडिया में. तो ये एक बहुत बड़ा कारण है. थर्ड इज़ पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ बैकवर्ड. एग्रीकल्चर बैकवर्ड क्यों है? ड्यू टू यूज़ ऑफ प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. क्योंकि अभी भी ज़्यादातर वहाँ पे पुराने तरीके यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन के लिए. एंड फ्रेगमेंटेड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स. फ्रेगमेंटेड मतलब होता है कि जैसे कोई लैंड है, जितने ज़्यादा फार्मर्स होंगे उतनी ज़्यादा लैंड का डिवीज़न होता जाएगा, फ्रेगमेंटेड होते जाएंगे. तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा. क्योंकि जो एक बड़ा लैंड है उस पर ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन होती है, लेकिन अब उसकी फ्रेगमेंटेड पार्ट्स हो गए हैं, इस वजह से प्रोडक्शन उसमें कम होगी. तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो हैं लिव इन अ स्टेट ऑफ पावर्टी. गरीब ही हैं ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं. नेक्स्ट इज़ हाई इलिटरेसी रेट. इलिटरेसी रेट का क्या मतलब है? द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैव टू टेक अप लो पेड जॉब ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज. जो इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको हमेशा लो पेड जॉब लेनी पड़ती है, छोटी मोटी जॉब ही लेनी पड़ती है, क्योंकि उनको स्किल्स तो है नहीं उनके पास, तो उनको अच्छी जॉब तो मिलेगी नहीं. मोस्ट मेंबर्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन एमर्जिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. और अगर कोई जाति की वजह से पढ़ नहीं पा रहा तो वो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भाग नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं है. एज दे डू नॉट हैव नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल. नॉलेज और स्किल होनी चाहिए किसी भी जॉब के लिए, तो अगर वो कम है तो उससे भी उसको जॉब नहीं मिल पाएगी. तो मेन रीज़न इलिटरेसी भी है कि वो गरीब ही रह जाएगा. नेक्स्ट इज़ हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अगर वो एजुकेशन उसको मिल भी गई लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है अभी भी, तो भी वो गरीब ही रहेगा. लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पुअर इन इंडिया आर लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर. जो भी अर्बन पुअर होते हैं, जो शहरों में गरीब होते हैं, वो ज़्यादातर कहाँ से आए होते हैं? गांव से. तो उससे क्या होता है? वो शहरों की भी गरीबी को बढ़ाते हैं. हु माइग्रेट टू अर्बन एरियाज़ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. गांव के लोग शहरों में जाते हैं एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए. इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ नॉट बीन एबल टू एब्जॉर्ब ऑल दीज पीपल. लेकिन उनको शहरों में आने से भी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है कि वो इतनी लेबर को एब्जॉर्ब कर पाएँ. द अर्बन पुअर आर आइदर अनएम्प्लॉयड और टेम्पररी एम्प्लॉयड. अगर शहरों में उनको जॉब मिल भी जाती है तो क्या होता है? या तो उनको मिलती ही नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं, या फिर टेम्पररी कैजुअल वर्कर्स की तरह काम करते हैं, टेम्पररी जॉब मिलती है उनको. नेक्स्ट इज़ हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस. इंडेप्टनेस का क्या मतलब है? कि वो कर्ज़ में डूबे रहते हैं. अनएम्प्लॉयड, अगर वो अनएम्प्लॉयड है, या अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि उसको अपनी कैपेसिटी से कम इनकम हो रही है उसको जॉब जो है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही. एंड द कैजुअल नेचर ऑफ वर्क. और जॉब मिल भी रही है तो कैजुअल नेचर की है, टेम्पररी है, उससे उसको बोरो करना पड़ता है क्योंकि उसको अपना गुजारा तो करना ही है. विच लीड्स टू इंडेप्टनेस. जिससे क्या होता है? वो कर्ज़ा लेता है तो और कर्ज़े में डूब जाता है. दैट इन टर्न फिर और ज़्यादा गरीब हो जाता है, क्योंकि उसको कर्ज़ा लेगा, किसी से बोरो करेगा, तो उसको लोन अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, जो वो नहीं कर पाएगा तो वो गरीब ही रह जाएगा. सेवन्थ इज़ इन्फ्लेशन. अ स्टीप rise in price of food grains and other essential goods at a high rate than price of luxury goods further intensifies hardship and deprivation of lower income groups. जो गरीब लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है प्राइजेस के बढ़ने से. खासकर किसके प्राइस? फूड ग्रेन्स के प्राइस. तो उससे उनको और ज़्यादा क्या होगा? और ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पहले ही उनके पास पैसे नहीं हैं, और वो जो खाने पीने पे खर्च कर रहे हैं अपने बचे कुचे पैसे, वो भी उसके भी प्राइस हाई कर देंगे, तो क्या होगा? उनको और ज़्यादा नुकसान होगा.
Eighth is inequalities of income. The unequal distribution of income and assets has also led to the persistence of poverty in India. अगर ग्रोथ हो भी रही है लेकिन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, यानी कि रिच को ज़्यादा मिल रहा है और पुअर को कम मिल रहा है, तो भी उस ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसकी वजह से भी गरीब लोग और ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि फ़ायदा तो रिच लोगों को ही मिलता है। नेक्स्ट इज़ मेजर्स टू रिमूव पावर्टी। अब कैसे हम पावर्टी को, गरीबी को ठीक कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा। फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी प्रोड्यूसेस लार्जर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ज़्यादातर इकोनॉमिक ग्रोथ को जीडीपी से रिलेट करते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाना, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। प्रोवाइड्स ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड जनरेट हायर इनकम। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। सेकेंड इज़ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम। अभी हमने पढ़ा था इनइक्वालिटी का कंसेप्ट, इनइक्वालिटी मस्ट बी रिड्यूस्ड। अगर ग्रोथ हो भी रही है तो इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी के साथ हो रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, रिच को, और पुअर को नहीं मिलेगा, तो उससे और गरीब हो जाएंगे। तो इसलिए इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए इफ़ डेवलपमेंट इज़ टू बेनिफिट द पुअर, ताकि जो डेवलपमेंट है वो किसको बेनिफिट करे, पुअर को। तो ग्रोथ हो तो उसके साथ इनइक्वालिटी को कम करना है। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन कंट्रोल। पावर्टी कैन बी रिमूव टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बाय फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब हमें पता है कि पॉपुलेशन जो है वो सबसे बड़ा कारण है हर चीज़ का, और गरीबी का भी। तो पावर्टी कैन बी रिमूव टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बाय फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें नॉलेज देनी पड़ेगी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स की कैंपेन करने पड़ेंगे। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हमें एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा और फार्मर्स को हेल्प प्रोवाइड करवानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। इन इंडिया लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। गवर्नमेंट को फाइनेंशियली हेल्प, यानी कि बैंक लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाना पड़ेगा लो इंटरेस्ट रेट पे। खासकर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को हाई यील्ड वेराइटी सीड्स प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर और फर्टिलाइज़र्स, ये सब पेस्टिसाइड्स, ये सब प्रोवाइड करवाना पड़ेगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। लेबर इंटेंसिव टेक्निक शुड बी प्रमोटेड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ शुड बी इंकरेज्ड इन रूरल एरियाज़। खासकर वो वाली टेक्निक्स जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। लेबर इंटेंसिव टेक्निक से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, क्योंकि ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और ये रूरल एरियाज़ में तो ज़रूर होना चाहिए। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे को कोई ट्रेनिंग मिले कि वो आगे जॉब कर पाए। वोकेशनल होनी चाहिए। वोकेशनल मतलब उसको कोई ट्रेनिंग या स्किल उसके अंदर डेवलप हो जाए कि उसको जॉब मिल पाए आगे। लैंड रिफॉर्म्स, इम्पोजिशन ऑफ लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग मतलब एक लैंड है उससे मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए कि हर एक को मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा लैंड ना मिले, और गवर्नमेंट को जो भी मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा लैंड मिलेगा किसी रिच के पास अगर होगा, तो गवर्नमेंट उसको किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, लैंडलेस को। तो लैंडलेस के पास अब लैंड आ जाएगा तो वो उस पर काम करके अपना गुजारा कर पाएगा।